दोस्तों कहते हैं ना, घर की चौखट पूजने से या मंदिर की चौखट पूजने से होता क्या है, तो जितनी भी पावरफुल शक्तियां हो ना, वो सबसे ज्यादा चौखट पर ही रहती है। क्योंकि स्वाभाविक है, प्रवेश द्वार है, तो वहां पर गण स्वाभाविक रूप से सबसे पहले स्थापित होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज कि जो द्वार पूजा होती है वो क्यों जरूरी होती है, चाहे घर की हो चाहे मंदिर की हो। मंदिर में भी यदि पूजा होती है तो सबसे पहले द्वार की ही पूजा होती है, यदि वो पुराना मंदिर है और ठीक ठाक तरीके से यदि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह यहाँ पर कंट्रोल होते हैं यदि हम मंदिर जाते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम कहते हैं ना कि मंदिर जाने से क्या होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे पाप नष्ट हो जाते हैं या फिर आपको शक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा क्या होता, कुछ तो होता होगा जो हमारे पूर्वजों ने रीति रिवाज स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग क्या करते, जल्दी मंदिर जाते हैं, मानो शिव जी का मंदिर है तो जल चढ़ाया, वहां से फटाफट भाग लिए। उनको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि आप व्यवस्थित तरीके से वहां पर जाते हैं, मतलब पहले द्वार का आप बोल सकते हो पूजा करते हो, उसके बाद आप उनके जो बोल सकते हैं, हर मंदिर के जो इष्टाराध्य होते हैं उनके सवारी होती है, मतलब उनके सेवक होते हैं, चाहे शिव जी के ही नंदी ले लो आप, ऐसा। इसके साथ ही बाकी के जो बाहर के देवता होते हैं उसके बाद ही आखिरी में आपको जो गर्भगृह है या मंदिर है उसकी पूजा करनी होती है। पर अमूमन बहुत सारी जगह तो गर्भगृह की पूजा की ही नहीं जाती है और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। हम देखें कि यदि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, शक्ति है, तो बहुत सारे लिए हमारे जो मान लो रुकावटें आ रही है हमारी लाइफ में, वो रास्ते खुल जाते हैं वहां पर। जैसे गुरु है, गुरु जो है गर्भगृह को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही 10 दिक्पाल हमेशा मंदिर में रहते हैं। इसके साथ ही केतु शिखर पर जो बोलते हैं वो रहते हैं। शनि का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि वो जो सीढ़ियां होती है उन पर ही होते हैं। और यदि हम देखें, द्वार पर उग्र देवता हमेशा स्थापित होते हैं, उनके वाहन है जो द्वारपाल, वो भी बाहर ही रहते हैं। तो सबसे ज्यादा तो द्वारपालों की ही पूजा की जाती है। इसके साथ ही हम देखें कि यदि शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहा है, तो खासकर तंत्र साधना में हम देखते हैं तो दान पर ही उनका जो सीढ़ी होता है उस पर ही पूरा पूजा किया जाता है। और इसके साथ ही जो सबसे नीचे की सीढ़ी होती है उसी पर जाप किया जाता है, सारा पूजन वही होगा। मतलब आपको पूजा धूप दीप जो करना है, साधना करना है, वहीं बैठ के करना होता है। तो शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जो भी मंदिर है वहां की उन सबसे आखिरी की सीढ़ी है, उसी पर से पूजा करके वापस आ जाते हैं लोग। अंदर तो बहुत बाद में जाते हैं, जब उनका पूजा हो जाता है उसके बाद। इसके बाद हम देखें कि गर्भगृह में तो जाने नहीं होता है जब तक कि आपका पूरा पूजा नहीं हो जाता है, मतलब जितना भी आपने अनुष्ठान या संकल्प लिया है। इसके बाद यदि हम देखें तो भगवती का मंदिर है तो वहां पर वीरों का स्थान होता है। और आपने देखा होगा कि इसीलिए परिक्रमा की जाती है कि कब जितनी भी हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे जो दुख तकलीफ है वो कटे, इसीलिए क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बोलते शुभ शक्तियां वहां पर विराजित होती है। तो ये भी जीवन में जब भी बाधा आती है तो यात्रा पर निकलना चाहिए, और वो भी सिंपल तरीके से जहां आपको थोड़ा कष्ट हो, ना कि सब सुविधा के साथ। इसके साथ हम देखें कि गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर में भी जो द्वार होती है वहां पर साफ सफाई करें, चौखट की पूजा करें, उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश करेंगे। मतलब यदि लाइफ में बहुत ज्यादा विघ्न बाधा आ रहा है, आपका कहीं कोई काम रुक रहा है, तो फिर गणेश मंदिर में जाके उसकी चौखट पे बैठकर ही पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें अभिचाय की समस्या है तो या तो भैरव के जो मंदिर है वहां पर जाके आप उनकी चौखट पे जाके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी योगिनी होती, चंड योगिनी होता था, काल कटंजी, वो उनके जो वाहन है स्वाहन है उनका स्थान होता है वहां पर, तो उनकी पूजा होती है। और मानो प्रेत आदि की समस्या है तो माँ काली का जो मंदिर का द्वार होता है, चौखट होती है, वहां पर जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। साथ में थोड़ा हो सकता है अजीब लगे, जब बलि स्थान यदि किसी जगह पर बलि चढ़ती है, बहुत सारी जगह आज भी चढ़ती है, तो यदि वहां पर बलि चढ़ती है तो उस स्थान पर भी जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। थोड़ा अजीब है पर करते हैं। इसके बाद ही हम देखें कि जो पूजा का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। तो नियम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाके ही आपको पूजा करनी है। सबसे पहले द्वार की जाती है, अगर आप घर की भी कर रहे हैं तो सबसे पहले द्वार की पूजा होगी, उसके बाद में आपके जो घर का अंदर है यदि मंदिर है तो वहां पर होगी। और हम देखें कि हनुमान जी का यदि मंदिर है तो वहां पर अंगद जी है जो उनकी वो शक्ति के रूप में विराजमान होती, तथा उनके साथ ही उग्र स्वरूप में उन्हीं की वामांगी शक्ति होती है, जो खासकर तंत्र में प्रयोग की जाती है वो। तो वो भी वहां
पर विराजित होती हैं। जैसे माँ बगलामुखी की है तो वहाँ पर भी उनकी उग्र शक्तियाँ जो योगिनी होती है वो चौखट पर ही विराजमान रहती है। जैसे हम देखें कि यदि विवाह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, विवाह नहीं हो रही, तो दुर्गा जी का मंदिर है, उसकी जो चौखट है, वहाँ पर खासकर अष्टमी के दिन जाकर पूरा पूजा पाठ श्रृंगार आदि किया जाता है, तो जो विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। इसलिए हर जगह देखिए आप, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, सबकी चौखट बहुत जरूरी पूजना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफली शक्तियां वहीं पे विराजमान होती है। उसके साथ ही बहुत सारे ग्रह हमारे जो है स्वाभाविक रूप से ही कंट्रोल हो जाते हैं बिना कुछ किए। जैसे शनि हो गया, जो पावरफुल ग्रह होते हैं ना, यही तो ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, वो ही कंट्रोल हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।